नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। आपको बता दें कि आज 12 राज्यों की 121 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। वोट डालने को ने रफ्तार भी पकड़ी है। इस वक्त ये ताजा खबर आ रही है 12 बजे तक राजस्थान एमपी में 26% वोटिंग की खबर है और 1 बजे तक यूपी को अब अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव की महा कवरेज आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में लोग कतारों में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस वक्त आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। 6 तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु की तस्वीर, भोपाल की तस्वीर, बाड़मेर की तस्वीर, बरेली की तस्वीर, महासमुंद और पुणे, इन तमाम जगहों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 12 राज्यों की 121 सीटों के लिए आज जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। 4 मुख्यमंत्रियों ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया है। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को आप देख रहे हैं, रमन सिंह को आप देख रहे हैं। इसके अलावा बिहार और रांची के से भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, बीजेपी की ओर से 5 जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सुषमा स्वराज, बीएस येदियुरप्पा, वेंकैया नायडू, मुख्तार अब्बास नकवी और नरेंद्र तोमर अपना अपना वोट डालने के लिए जब पहुंचे, उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। पीलीभीत से यतेंद्र हमारे साथ हैं, दीप्ति चौरसिया भोपाल से हमारे साथ हैं, अभिषेक पटना से जुड़ रहे हैं, श्रीपाल जयपुर से हमारे साथ हैं और मुरादाबाद से मनोज वर्मा हमारे साथ हैं। सबसे पहले अगर भोपाल का रुख करें, दीप्ति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीप्ति, ये बताइए कि भोपाल की जो सीट है इस पर आडवाणी चुनाव लड़ना चाहते थे, ऐसी खबरें बहुत तेज थी और काफी नाराजगी भी हुई थी, लेकिन उसके बाद कुल मिलाकर आलोक संजर को बीजेपी ने टिकट दिया है। क्या दिलचस्प लड़ाई भोपाल में भी है इस बार? बिल्कुल तान्या, जिस तरह से जो टिकट का हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ था भोपाल में और उसके बाद जब आलोक संजर को टिकट दिया गया, तो ये पहला मौका है जब भोपाल सीट से किसी वीआईपी को नहीं खड़ा किया गया है। भोपाल सीट जो है, इससे पहले यहाँ पर उमा भारती सांसद हुआ करती थी और कैलाश जोशी इससे पहले सांसद हुआ करते थे। तो भोपाल सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। गैस त्रासदी के बाद से यहाँ पर कभी कांग्रेस जो है नहीं जीती है और यही कारण रहा कि बीजेपी के जितने बड़े नेता, बड़े चेहरे थे, वो इसी सीट पर आकर अपना भाग्य आजमाते थे, क्योंकि सेफ सीट भी मानी जाती थी। लेकिन जब इस सीट को लेके पूरा हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ, उसके बाद ये सीट पहली बार आलोक संजर, बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता को दी गई है। और तान्या, फाइट इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि कांग्रेस ने पीसी शर्मा को यहां से टिकट दिया है। पीसी शर्मा और आलोक संजर लगभग एक ही कद के नेता आप इनको मान सकते हैं। तो पहली बार भोपाल सीट पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो मुकाबला है ये बराबरी के नेताओं में हो रहा है। आलोक संजर को जैसे मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन में जाना जाता है, तो हालांकि लोग पीसी शर्मा की जनता में लोकप्रियता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों बराबर कद के नेता हैं और इन दोनों बराबर कद के नेता का मुकाबला हो रहा है। तो अभी ये बात तय होगी कि भोपाल बीजेपी का गढ़ है या नहीं है, मोदी की लहर है या नहीं है, ये भोपाल सीट के नतीजे बताएंगे। और तान्या, भोपाल सीट में एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि यहाँ जितने सांसद खड़े होते थे वो गैस पीड़ितों को तरह तरह के वादे करते थे कि सभी वार्ड को गैस पीड़ित घोषित किया जाएगा। लेकिन इस बार जो आपने कैंडिडेट उतारी है रचना ढींगरा, वो भोपाल गैस पीड़ित संगठनों के बीच में पिछले कई सालों से काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं रचना ढींगरा की मौजूदगी भोपाल गैस पीड़ितों से जुड़े एक लंबा जो ग्रुप है उनके वोट अपने हिस्से में ले जा सकती है। यही कारण है कि मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। तान्या, बिल्कुल, चलिए, भोपाल का मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन पीलीभीत का अगर रुख करें, वहां से यतेंद्र हमारे साथ है। यतेंद्र, पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी वरुण गांधी ने। क्या उनकी मां मेनका गांधी, जो इस बार इस पीलीभीत सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करती हुई नजर आ रही हैं आपको?
तान्या, देखिए पीलीभीत की अगर हम बात करें तो एक तरह से गढ़ माना जाता है मेनका गांधी का। पिछले वरुण गांधी से पहले लगातार मेनका गांधी 4-5 बार यहां से सांसद रही हैं, उसके बाद वरुण गांधी यहां पर रही, लेकिन अब एक बार फिर से मेनका गांधी अपनी पुरानी सीट पर, आंवला सीट को छोड़कर फिर से अपनी पुरानी सीट पर आ गई हैं। और जो अगर मुकाबले की बात करें तो कोई बड़ा उम्मीदवार उनके सामने दूसरी पार्टियों से नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से संजय कपूर है, वो विधायक इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विधानसभा है, वहां से आते हैं। एक बुद्धसेन वर्मा है समाजवादी पार्टी से वो, और जो पूर्व मंत्री हैं बीएसपी से फूल बाबू, ये वो लोग हैं। लेकिन जहां मेनका गांधी के कद की बात की जाती है तो उतना बड़ा कद इन नेताओं का नहीं है। तो जहां तक माना जा रहा है कि मेनका गांधी के लिए मुकाबला आसान रहेगा, लेकिन जो अभी एक मोदी लहर चल रही है उसके नाते वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। एक मुस्लिम वोटों की काफी बड़ी संख्या, करीब 4 लाख वोट इस लोकसभा सीट में आते हैं, तो उसका एक नुकसान मेनका गांधी को हो सकता है कि वो एक तरफा वोट पड़ सकता है। लेकिन जो यहाँ के राजनीतिक समीकरण है, उस समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस में वो मुस्लिम वोट डिवाइड हो सकते हैं, तो उसका फायदा सीधे तौर पर मेनका गांधी को मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। हालांकि पीलीभीत की जो जनता है वो खासी नाराज है, क्योंकि 25-30 साल मेनका गांधी और उनके बेटे को यहां सांसद रहते हुए, लेकिन अगर विकास की बात करें तो यहां विकास कोसों दूर दिखाई देता है। रोड्स, पानी और बिजली की काफी बड़ी समस्या है, और जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है, लेकिन एक मोदी लहर का फायदा यहां पर मिल सकता है उनको। चलिए जयपुर का रुख कर लेते हैं। श्रीपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीपाल, इस बार राजस्थान में कई हाई प्रोफाइल चेहरे मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खास तौर पर अगर सबसे पहले मैं आपसे जयपुर ग्रामीण सीट पर चर्चा करना चाहूं, जयपुर ग्रामीण सीट पर सीपी जोशी और राज्यवर्धन सिंह राठौर में कड़ी टक्कर होने की उम्मीद क्या नजर आ रही है? यहाँ पर राज्यवर्धन ने जिस तरह से वोटों पर निशाना साधा है और मोदी की जो तथाकथित लहर है उसके सहारे जो आगे बढ़े हैं, उसके बाद में सीपी जोशी के लिए सियासी संकट खड़ा हो गया है। वो भीलवाड़ा छोड़कर यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर में फंस गए हैं। यहाँ पर 33.66% मतदान अब तक हो चुका है जयपुर ग्रामीण में। और अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में महेश जोशी और रामचरण बोहरा बीजेपी के एक कार्यकर्ता, यहाँ पर 33.66% मतदान अब तक हो चुका है जयपुर ग्रामीण में। और अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में महेश जोशी और रामचरण बोहरा बीजेपी के एक कार्यकर्ता है जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, वो मैदान में है। यहाँ पर 39.54% मतदान अब तक हो चुका है। पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो 36.91% मतदान की अब तक खबर आ चुकी है। और सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर मतदान हुआ तो वो पंजाब से सटे हुए गंगानगर में हुआ है, 46.64%। बाड़मेर जैसलमेर का जो रण है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है, पाकिस्तान से सटा हुआ है, पाकिस्तान तक से फतवे आए हैं। वहां पर अमरकोट जो सिंध का वहां का सबसे प्रमुख जागीर वहां की हुआ करती थी, उससे जसवंत सिंह के ताल्लुक जुड़े हुए हैं। जसवंत सिंह ने यहाँ पर वीजा को जो आसान बनाया था, मुनव्वा को रेल से जोड़ा था, उसका प्रभाव वहां पर नजर आ रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर राजस्थान के किसी चुनाव की चर्चा हो रही है तो वो बाड़मेर जैसलमेर की हो रही है। वहां पर जसवंत सिंह जो कि वाजपेयी सरकार के संकट मोचक कहे जाते थे, हनुमान कहे जाते थे, वो बीजेपी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। चलिए श्रीपाल, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अब झारखंड का रुख कर लेते हैं। झारखंड में चुनाव को लेकर सुरक्षा के क्या हालात है वो भी आपको दिखाते हैं। सूबे में किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह ने डीआईजी प्रवीण कुमार से बातचीत की। रांची में मतदान जारी है और ये दृश्य है रांची के कंट्रोल रूम का, जहां पर मतदान जारी है। विभिन्न मतदान केंद्रों से सीधे रिपोर्ट यहां पर पहुंच रहा है कि आखिरकार किस तरह से मतदान वहां पर जारी है, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है कि नहीं। क्योंकि जिस तरह से आईबी के पास इनपुट्स है उसके मुताबिक नक्सली बड़े पैमाने पर हमला कर सकते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। और इसी के मद्देनजर यहाँ पर कंट्रोल रूम पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आप जिस तरह से यहाँ पर स्थितियां हैं, खासकर रांची के ग्रामीण इलाकों में, उसको लेकर प्रशासन काफी सतर्क है। और जो रांची के डीआईजी प्रवीण कुमार जी हैं, प्रवीण जी, जिस तरह से स्थितियां हैं यहाँ पर, जो स्थितियां हैं उसमें काफी प्रशासन के लिए जो है परेशानी का सबब है। ऐसे में प्रशासन किस तरह से नजर बनाए हुए है? देखिए, यहाँ पे आज रांची रेंज में 3 जिलों में इलेक्शन हो रहा है, जिसमें रांची, सिमडेगा और खूंटी 3 जिले हैं और तीनों पूर्णतः उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं। हम लोगों ने जो इंतजाम किए हैं, खासकर इलेक्शन से 2 दिन पहले से जो हमारी फोर्सेज का मूवमेंट हुआ है वो पूर्णतः इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर हुआ है।
रांची का रुख करते हैं। राकेश हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राकेश, रांची की अगर बात करें, पिछली बार जिन दो बड़े कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला था, इस बार भी वही दोनों चुनाव मैदान में है। पिछली बार सुबोधकांत सहाय ने वहां से जीत हासिल की थी, क्या इस बार भी वो जीत हासिल कर पाएंगे? अगर पूरे झारखंड की बात करें, क्या दिलचस्प टक्कर इस वक्त झारखंड में है? देखिए तान्या, जहां तक रांची की बात है, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय बहुकोणीय मुकाबले में पूरी तरह से फंसे हुए हैं और उन्हें जिस तरह से मुकाबला जो मिल रहा है, बीजेपी के 4 बार सांसद रह चुके राम टहल चौधरी की ओर से, लेकिन 2 क्षेत्रीय उम्मीदवार आजसू के सुदेश महतो और बंधु तिर्की जो कि टीएमसी से खड़े हैं, वो जो है मुकाबला को बहुकोणीय कर रहे हैं। रही बात कई और जगह जहां पर हजारीबाग, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं सौरभ नारायण सिंह जो कांग्रेस से हैं। तो वहां पर 2 टक्कर है। जहां तक बात करें जमशेदपुर की, जमशेदपुर में मौजूदा सांसद डॉक्टर अजय कुमार का मुकाबला बीजेपी से है और लोकसभा के उपाध्यक्ष करिया मुंडा जो कि बहुकोणीय मुकाबले में जो है फंसे हुए हैं खुट्टी में। ऐसे में यहां मुकाबला काफी दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी के उम्मीदवारों को लगता है कि जिस तरह से नमो का जो लहर चल रहा है उसका उन्हें फायदा मिलेगा। चलिए पुणे का रुख कर लेते हैं। पुणे से राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर राजेश हम महाराष्ट्र की बात करें, 19 सीटें हैं। इन सीटों में इस बार कितनी दिलचस्प टक्कर इस चरण में नजर आ रही है? कौन से मुख्य उम्मीदवार मैदान में हैं? देखिए, टक्कर तो हर सीट पे दिलचस्प है। इस वक्त मैं पुणे में मौजूद हूं और यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी जो है उनमें कांटे की टक्कर है। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अंदरूनी कलह से यहाँ पे जूझ रहे। मतदाता जो है वो सवेरे से सभी मतदान केंद्रों पर काफी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। कुछ मतदाता इस वक्त हमारे साथ हैं, वोट देकर बाहर निकले हैं। मैम, आपने वोट दिया है, क्या सोच के वोट दिया? मुद्दे क्या थे आपके दिमाग में? सबसे पहले तो ये कि हमें अपने देश के लिए एक सक्षम और स्ट्रांग सरकार बनानी है, तो उसके लिए ही मैं हिमाचल में थी। हिमाचल से कल मैं यहाँ पे पहुंची हूँ रातों रात यहाँ पे वोट करने के लिए, ताकि हमारे कंट्री में एक स्टेबल सरकार आ सके। स्टेबल सरकार के लिए हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं तान्या जो वोट देने यहाँ पे आए थे लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। आप के पास वोटर आई कार्ड है, लेकिन जब यहाँ पहुंची तो क्या हुआ? मेरे वोटर लिस्ट में नाम नहीं था और मैंने बहुत 6 महीनों से मैं ट्राई कर रही हूँ प्रोसेस के लिए, फॉर्म्स भी दिए हैं पर फिर भी नाम नहीं आया है। तो चलिए, तो बात पुणे की हुई। अब रुक करते हैं यूपी के मुरादाबाद का। मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, पिछली बार मोहम्मद अजरुद्दीन को कांग्रेस ने उतारा था, इस बार वहां से उनको टिकट नहीं दिया गया है। इस बार मुरादाबाद की लड़ाई क्या दिलचस्प है या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए तान्या, लड़ाई बेहद दिलचस्प है। यहाँ पर बेगम नूर बानो जो है वो कांग्रेस से खड़ी हैं। हालांकि जो चुनाव है वो हमेशा रामपुर से लड़ती आई हैं, लेकिन रामपुर से इस बार उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो बेगम नूर बानो मुरादाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बीजेपी की बात करें तो कुंवर सर्वेश बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो मोहम्मद अजरुद्दीन से 50,000 वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार की कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जिस तरीके की एक लहर चल रही है, विकास की लहर, यानी कि अगर हम बात करें जो मोदी की लहर चल रही है, उनका फायदा कुंवर सर्वेश को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। चलिए दीप्ति का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दीप्ति, अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए, 10 सीटें हैं, 8 बीजेपी के पास थी, 2 कांग्रेस के पास थी। जो 2 कांग्रेस के पास थी उनमें से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट है। इस बार क्या अनुमान लगाया जा रहा है यहां की सीटों को लेकर? देखिए, जो सीट को लेकर अनुमान लग रहा है, जिन 2 सीटों की हम बात कर रहे हैं जो कांग्रेस के पास थी, उनको लगभग कांग्रेस की आप परंपरागत सीट बोल सकते हैं, क्योंकि एक जो है सीट गुना की है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, चूंकि ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया राजघराने के लिए जहां से भी वो लोग चुनाव लड़ते हैं उनके लिए जीत लगभग तय होती है। तो गुना सीट तो निश्चित ही कांग्रेस के खाते में आप अभी से दे सकते हैं। लेकिन रही बात जो राजगढ़ की सीट है, तो राजगढ़ का इलाका जो है वो कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का है, तो वहां से भी ज्यादातर कांग्रेस की जीत होती रही है। और रही बात कि अब कितनी सीटें होंगी जो वापस कांग्रेस से बीजेपी के खाते में आएंगी या कांग्रेस के खाते में जा सकती है, तो अगर दिलचस्प मुकाबले की बात करेंगे तान्या, तो सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला इस वक्त ग्वालियर में है और उसके बाद मुरैना में है। ग्वालियर में नरेंद्र तोमर खुद मैदान में है जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके सामने अशोक सिंह है जो तीसरी बार है। और इसके अलावा अगर हम मुरैना की बात करेंगे तो वहां से अनूप मिश्रा है जो अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे हैं, और उनके सामने कभी दिग्विजय सिंह कैबिनेट के हैवीवेट मिनिस्टर रहे डॉक्टर गोविंद
सिंह है। तो इन दोनों ही जगहों पर जो है मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे बीएसपी जो है अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। बीएसपी का हाथी कहीं ना कहीं ठीक ठाक चाल चल लेता है यहाँ पर, इसलिए इन दोनों सीटों पर अगर हम कहें तो जीत और हार इस पर निर्भर करेगी कि तीसरी पार्टी ने किसके वोट काटे या किसका खेल बिगाड़ा। तो ये 2 सीटें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। और जहां तक हम बुंदेलखंड में बात करें तो बुंदेलखंड की में दमोह की सीट से प्रहलाद पटेल जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो बीजेपी की तरफ से मैदान में है, और जातिगत समीकरणों को देखें तो वो काफी हद तक उनके पक्ष में जाते हैं। तो ये 2 सीटें जो मैंने आपको बताया, ग्वालियर और मुरैना, मुझे लगता है इन दोनों पे मुकाबला ज्यादा दिलचस्प होगा बाकी सीटों के मुकाबले। आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलग अलग राज्यों से हमें वहां का क्या इस वक्त माहौल नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर, वो हम तक पहुंचाने के लिए तो 121 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इस पर सबसे बड़ी कवरेज आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर।